बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और भारत और बांग्लादेश की फ़ौजें आमने सामने आ गई हैं। ये ख़ित्ता जो है भारत की हरदर्मी के बाद जंग की तरफ धकेला जा रहा है और भारत जो है जंग करना चाहता है बांग्लादेश के साथ, जो कि पाकिस्तान का साबिक़ भाई भी है, यानी अभी भी भाई है, लेकिन साबिक़ पहले मशरक़ी पाकिस्तान था, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा भाई है। और मुस्लिम होने के हवाले से भी हमारे तमाम हमायत जो है बंगालियों के साथ है। लेकिन भारत इस जंग को मज़ीद बढ़ा रहा है और अब तो दोनों मुल्कों के मबैन वीज़ा सर्विस भी जो है बंद हो गई है, यानी अब वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा ना बांग्लादेश के लोगों को भारत के लिए और ना भारत के लोगों को बांग्लादेश के लिए। इसका इब्तिदा जो है ये 5 जनवरी से की थी भारत ने। उसने अपनी ढाका में वीज़ा सर्विस जो था उसको सिक्योरिटी का बहाना बनाकर बंद किया था, जिसके बाद से बांग्लादेश में ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा था कि अवामी लीग के ये हमायती मोदी गवर्नमेंट, अवामी लीग जो कि शेख हसीना वाजिद की जमात थी, उस पर पाबंदी लगने के बाद इंडिया ने उसको पनाह दी, जिसके बाद हंगामे फूट पड़े और फिर दहशतगर्दी के कई वाक़यात में भारतीय रॉ के मुलव्वस होने की खबरें सामने आई। और मैंने पहले भी ये खबर दी थी कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत की फ़ौजें जो हैं आमने सामने हैं, लेकिन अब इसमें शिद्दत आ गई। शिद्दत इसलिए आई कि दोनों तरफ से वीज़ा सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। जो फॉरेन अफेयर के मुशीर हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने 3 मिशंस को फौरी तौर पर वीज़ा सर्विसेज बंद करने का कहा है। और उसमें सबसे बड़ा जो इनका मिशन है या इनका सफारत खाना है वो न्यू दिल्ली में है, जहाँ पर अब वीज़ा सर्विस जो है भारतीयों को मुहैया नहीं की जाएगी, यानी भारतीयों के लिए वीज़ा का हसूल पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ कोलकाता में और अगरतला में 2 मिशन मज़ीद बंद किए गए हैं, यानी टोटल 3 मिशन को जो है वीज़ा देने से रोक दिया गया है। अभी तक मुंबई और चेन्नई 2 ऐसी जगह हैं जहां पर बांग्लादेशी कौंसल खाने काम कर रहे हैं, लेकिन वो महदूद वीज़ा देंगे किन को? ताजरों को। तजारत के लिए आना चाहते हैं या तलीम के लिए आना चाहते हैं उनको वीज़ा मिलेगा, लेकिन अगर आप टूरिस्ट हैं या आप वहाँ पर जाकर कोई और काम करना चाहते हैं, कोई नौकरी तलाश करना चाहते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं भारतीय, इस बात में हैरान न होइएगा। भारत की मईशत गो बड़ी है, लेकिन बांग्लादेश उसको सपोर्ट करता रहा है कि भारत के ताजर जो हैं वहाँ जाकर न सिर्फ तजारत करते थे, बल्कि वो मुकामी लोगों को मुलाजिम रखने के बजाय भारत से लोगों को लाते थे और वहाँ पर मुलाजिम बनाते थे। तो इस तरह से बहुत सारी मुलाजमतें जो हैं भारतीयों को मिलती थी, जो अब नहीं मिलेंगी। रास्ता बंद हो गया, वीज़े बंद हो गए। क्रिकेट जो है वो पहले से ही बंद है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसने T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया। तो इस तरह से जो कशीदगी है इंडिया बंगला बॉर्डर के ऊपर वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और आपको पता है कि बांग्लादेश उस जगह पर मौजूद है जहाँ से इंडिया का एक नैरो रास्ता जो है 7 सिस्टर स्टेट्स की तरफ जाता है, जिनमें सबसे बड़ी स्टेट जो है असम है। और अगर इसको काट दिया जाए तो उसके बाद पीछे क्या रह जाएगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश को अपने दिफा की फ़िक्र है, जो मैंने आपसे कहा कि हमारा भाई है बांग्लादेश और इसकी हिफाजत जो है करना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। आपको पता है कि वहाँ के जो आर्मी चीफ़ हैं इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। कल वो नेवल हेड ऑफिस गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की। इससे पहले वो एयरफोर्स के चीफ से मिले और उसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और इसके साथ मुख्तलिफ सिस्टम्स और इंटीग्रेशन के लिए, मिसाइल इंटीग्रेशन के लिए उनकी गुफ्तशनीद हुई, जिसको लेकर बांग्लादेश में तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि पाकिस्तानी जहाज़ जो है बंगालियों की हिफाजत के लिए लाल मीनारत जो एयर बेस है जो भारत के बिल्कुल करीब है, वहाँ से प्रवास बढ़ेंगे। उसमें ना सिर्फ जो है J-10C होगा, बल्कि उसके साथ JF-17 थंडर भी होगा। और मशाक तैयारों के हवाले से भी बात हुई, क्योंकि पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स को उड़ाने के लिए जो जहाज़ हमने ख़ुद बनाया है, तरबीती जहाज़, उसको मशाक बोलते हैं, ये भी सबसे पहले वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तानी पायलट्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स भी बांग्लादेश जाएंगे। कुछ लोग यहाँ आएंगे, उनको यहाँ तरबियत दी जाएगी और कुछ वहाँ जाएंगे। इस वक्त कशीदगी जो है हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और बांग्लादेश किसी सूरत जो है भारतीय हटदर्मी के सामने से हटने को तैयार नहीं है। बंगालियों का ख्याल है कि भारतीय एक अरसे तक, यानी 50 साल तक इस्तेसाल करते रहे हैं बांग्लादेश का, वो बांग्लादेश की मईशत पर काबज़ रहे। शेख मुजीबुर रहमान के बाद एक वक्त आया जब भारत से ज़रा दूरी पैदा हुई, वो जनरल ज़ियाउर रहमान का दौर था, जिनकी जो ज़ौजा हैं खालदा ज़िया का इंतकाल हुआ और जिसमें
पाकिस्तान से एयाज सादिक गए भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के ख़िलाफ़ एक नया महाज जो है वो बांग्लादेश में खुला हुआ है और भारत के ख़िलाफ़ जो नफ़रत की लहरें हैं वो वहाँ से उठ रही हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश से बल्कि श्रीलंका से, नेपाल से, चाइना से और पाकिस्तान से। तो इस तरह से देखा जाए तो खित्ते के वो तमाम ममालिक जिनकी सरहदें भारत के साथ मिलती हैं, भारत ने किसी न किसी के साथ कोई ना कोई पंगा ज़रूर लिया हुआ है और जिसका जवाब उसको भरपूर तरीके से मिल रहा है। बंगालियों ने जो रिएक्शन दिखाया इसकी शायद भारत तवक्को नहीं कर रहा था। पिछले 50 साल से वहाँ पर एक मुतलकल अनानियत की जैसी सूरत हाल थी। जब से हसीना वाजिद आई थी, कुछ अर्सा ज़ियाउर रहमान का दौरा, लेकिन ज़्यादा अरसा जो है शेख मुजीब और उनकी जो बेटी हैं पुत्री हसीना वाजिद वो रहीं और उन्होंने मार्शल लॉ डिक्टेटर की तरह इस मुल्क को चलाया और लोगों के इस्तेसाल किया और भारतीयों को फ़ायदा पहुँचाया। इसीलिए भाग कर वो वापस अपने वतन, यानी उनका वतन तो भारत ही है, क्योंकि ये सारी की सारी अवामी लीग जो है ये बनाई ही भारत ने थी, मुक्ति बानी भारत ने बनाई, ये बनाई ताकि इसको पाकिस्तान से काटा जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये वापस अपने भाइयों के साथ आ मिले हैं और अब इनकी हिफाजत जो है हमारी भी जिम्मेदारी है। तो भारत और बांग्लादेश में कशीदगी में इजाफ़ा और उस इजाफे की वजह से दोनों तरफ से वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। ये आखिरी हद होती है किसी मुल्क के साथ तल्लुकात को ख़त्म करने की कि वहाँ से वीज़ा सर्विस बंद कर दी जाती है। अब कोई भारतीय जो है बिला ज़रूरत बांग्लादेश का सफ़र नहीं कर सकेगा। इससे पहले भारत ने सिर्फ ढाका वाली जो उनकी एम्बेसी है उसको रोका था, लेकिन इसके जवाब में 3 मिशंस पर जिनका मैंने आपको बताया कि अगरतला शामिल है, उसमें कोलकाता शामिल है और न्यू दिल्ली शामिल है, उसकी वीज़ा सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। चेन्नई और मुंबई 2 जगह रह गई हैं जहाँ पर वीज़ा सर्विस इसलिए भी है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज जिनका तल्लक मुंबई से है वो बांग्लादेश में काम करते हैं, यानी उनकी इंडस्ट्री जो है वहाँ पर लगाई गई है। तो उसके मद्देनज़र ये वीज़ा ऑफिस अभी खुला रहेगा, लेकिन कशीदगी हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है और अगले मरहले में अब T20 वर्ल्ड कप में कशीदगी कहाँ तक पहुँचेगी ये अपने अगले व्लॉग में बताऊँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।